जहां पर देवी सुभद्रा की पूजा होती है। यह उस राज्य में हो रहा है जहां पर उप मुख्यमंत्री महिला है। यह उस राज्य में हो रहा है जहां की स्पीकर महिला है। और बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है, यह उस राज्य में हो रहा है जहां से इस देश की प्रथम नागरिक, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आती है। क्या यह सिर्फ बीजेडी के वक्त हो रहा था और बीजेपी के बाद राम राज्य आ गया है? असल में 9 महीने की जो पिक्चर है वो और भी भयावह है। लड़की का रेप हुआ, उसकी हत्या हो गई, आरोपी की मुख्यमंत्री के साथ, आरोपी की तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ फोटो है। वो बीजेपी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था, उसके खिलाफ आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में एनसीआरबी का डेटा है कि ओडिशा इस देश में नंबर 4 पर है। कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? आपण माने समस्ते जानती प्रदेश कांग्रेस कमिटीर सभापति श्री भक्तचरण दास आह्वान क्रमे आगामी 27 तारीख रे विधानसभा घेराव होगा जाऊँगी। राज्य रे महिला हिंसा, महिला निर्यातना, महिला मानक उपरे दुष्कर्म, गण दुष्कर्म एवं नाबालिका मानक उपरे विशेष करी जो आपण माने जानिथिबे स्कूल रे पढ़ुथिबा छात्री माने, आश्रम स्कूल रो छात्री माने गर्भवती हवा, ए सबू सांघातिक परिस्थिति देकिरी आम राज्य गति करुची। सेही परिप्रेक्षी रे आज यही सांबादिक सम्मेलनी डका हेची। आम सहित एआईसीसी रो स्पोक्स पर्सन सुश्री सुप्रिया श्रीनेट जी अछंती, से आपण मानकु संबोधन करिवे। आम सहित अछंती ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी रो को इंचार्ज रोजलिना तिर्की जी, आम सहित अछंती ओडिशा पीसीसी गणमाध्यम सोशल मीडिया रो इंचार्ज श्री सुमित दुबे जी एवं स्पोक्स पर्सन सान भौणी जयश्री पात्र जी। मु वर्तमान आमर एआईसीसी स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेट जी को अनुरोध करी से तांकर आपण मानकु संबोधन करिवे। बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर आए हुए सब पत्रकार बंधुओं को जय जगन्नाथ मेरी। आप सब जानते हैं ओडिशा में क्या हो रहा है, और उसको बोलने से पहले मंच पर बैठी हुई मेरे साथ एआईसीसी की सचिव मेरी कोलीग रोजिना तिर्की जी, एआईसीसी के नेशनल कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया के सुमित दुबे जी, सुष्मिता जी, जयश्री जी, हम आपके बीच में एक बहुत अहम मुद्दा लेकर आए हैं। लेकिन आंकड़ा देना, तथ्य बताना, ये एक तरफ है। ये शायद इस प्रदेश की ही नहीं, इस देश की एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है, और इसके बारे में चर्चा नहीं है। इसके बारे में नेशनल मीडिया अनभिज्ञ है, और इसके बारे में लोकल मीडिया में भी चर्चा थमी हुई है। मैं कुछ जगहों के नाम आपके सामने रखूंगी और उसके बाद अपनी बात करूंगी। मेरा अनुरोध है कि जो पीछे के हमारे कांग्रेस के साथी हैं और जो मीडिया के बंधु हैं, अगर थोड़ा सा धीमे बोलेंगे तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस कम होगा। केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 12वीं क्लास की एक लड़की आत्महत्या कर लेती है, उसके साथ एग्जामिनर ने जोर जबरदस्ती की थी। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के लक्ष्मीपुर में एक माइनर लड़की के साथ रेप हो जाता है। बालासोर डिस्ट्रिक्ट में 10 साल की बच्ची के साथ निर्मम बलात्कार होता है। महामहिम राष्ट्रपति जी के गृह क्षेत्र मयूरभंज में गैंगरेप होता है। मलकानगिरी चित्रकोंडा में आदिवासी रेजिडेंसी स्कूल में रहने वाली क्लास 10 की बच्ची एक बच्चे को डिलीवर करती है। छपुआ में क्लास 6 की बच्ची प्रेग्नेंट है। बरी में क्लास 6 की बच्ची प्रेग्नेंट है। पिपलीपुरी में
क्लास 10 की बच्ची प्रेग्नेंट है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र 2022 में क्योंझर में एक अमानवीय घटना हुई, एक लड़की का रेप हुआ, उसकी हत्या हो गई। आरोपी की मुख्यमंत्री के साथ, आरोपी की तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ फोटो है। वो बीजेपी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था, उसके खिलाफ आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये हो गए नाम, ये हो गए चेहरे, लेकिन आंकड़े इससे भी ज्यादा भयावह हैं। आंकड़ों के मुताबिक, और ये हम अपने घर से आंकड़ा नहीं लाए हैं, ये कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़े सदन में सरकार ने बताए हैं। और जो यहां के पुलिस के आंकड़े, उसके बेसिस पे आपके सामने कुछ आंकड़े रख देती हूं। करीब 44,000 जिसमें से कि 36,422 महिलाएं हैं, 8,403 बच्चे हैं। 44,000 महिलाएं और बच्चे ओडिशा में गायब हैं। इस देश में रोज 39 महिलाएं गायब होती हैं, जिसमें से 13 अकेले ओडिशा में हो रही हैं। और क्या यह सिर्फ बीजेडी के वक्त हो रहा था और बीजेपी के बाद राम राज्य आ गया है? असल में 9 महीने की जो पिक्चर है वो और भी भयावह है। 9 महीने की पिक्चर में 20,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हुई हैं, 1600 से ज्यादा अपराध हुए हैं महिलाओं के खिलाफ, 60 से ज्यादा गैंगरेप हुए हैं। और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में एनसीआरबी का डेटा है कि ओडिशा इस देश में नंबर 4 पर है। और ये वो मामले हैं जहां पर एफआईआर हुई है, जहां पर मुकदमा चल रहा है, कन्विक्शन रेट तो खैर बहुत ही कम है। ऐसे तमाम और मामले हैं जहां पर ना एफआईआर, ना शिकायत दर्ज हुई, ना मुकदमा चला, ना कोई छानबीन हुई, ना सच जानने का प्रयास हुआ। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? इस देश की आधी आबादी, ओडिशा की आधी आबादी के खिलाफ, और खास तौर से दलित, पिछड़ी और आदिवासी बेटियों के साथ ये खतरनाक षड्यंत्र, ये हवस का गंदा नंगा नाच किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है हमें वही करना चाहिए जो अभी हम कर रहे हैं। मुस्तैदी से इस पे आवाज उठानी चाहिए, और इससे बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं ओडिशा में। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते हैं, लेकिन उन मुद्दों की क्या सार्थकता है, उन मुद्दों की क्या जरूरत है, जब आधी आबादी के खिलाफ हवस का इतना गंदा नंगा नाच चल रहा है। और यह उस राज्य में हो रहा है जहां पर देवी सुभद्रा की पूजा होती है। यह उस राज्य में हो रहा है जहां पर उप मुख्यमंत्री महिला है। यह उस राज्य में हो रहा है जहां की स्पीकर महिला है। और बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है, यह उस राज्य में हो रहा है जहां से इस देश की प्रथम नागरिक, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं।